हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैडेट फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। अब क्या होगा? रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आ गया है, बिल्कुल रिज़ल्ट आ गया है। क्वालिफाई करा है बच्चों ने, बिल्कुल करा है। दैट डजंट मीन कि बच्चे का एडमिशन हो गया है सैनिक स्कूल में। कैसे क्या होगा मैं आपको सारी बातें एक बार डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी बहुत सारा मतलब है ना, पेरेंट्स के बीच में ऐसे कोहराम मचा हुआ है, ई काउंसलिंग ये क्या है क्या नहीं है। भाई प्रोसेस है ना। ये क्या है? ये एक स्टेप वन स्टेप टू होता है ना, तो ये वैसा ही है। स्टेप वन था एग्जाम, स्टेप टू था रिजल्ट, स्टेप थ्री पे हम आ गए हैं, दैट इज़ आपका ई काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना है। भाई हमने भरा ही नहीं है, वो नहीं करना है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास पेरेंट्स की बहुत क्वेरीज आई हैं इन दिनों। लास्ट एक दो वीक से हमारे पास में मतलब परेशान ही हो गए हैं पेरेंट्स। क्या करना है, कहाँ भरना है, ये कोई लिंक हमें भेज दो, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो पैनिक नहीं करना है, सब चीज़ों का सोल्यूशन आज एक छोटे से वीडियो में हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे इंडिविजुअली सबसे बात हो रही है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये तो सभी फेस कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो पाती तो फिर व्हाट्सएप आता है हमारे पास में या हमारी टीम के पास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ई काउंसलिंग का हमें विंडो कहाँ पे है, लॉगिन कहाँ करना है। तो जी देखिए, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इस नाम से ये वेबसाइट है। इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपका होम पेज खुल गया है। ठीक है, अब क्या करना है? काउंसलिंग प्रोसेस लिखा हुआ दिख रहा है, एग्जाम दे दिया है ना, बस अब इधर आ जाओ काउंसलिंग प्रोसेस में। काउंसलिंग शेड्यूल ये दिख रहा है आपको। अब ये क्या है? ये जो डेट लिखी हुई है 23/5/2025 से लेकर के 3/6/2025। अभी 3/6 क्या है? लास्ट डेट है भाई। ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 3 जून 2025, 23:55, यानी कि रात को 11:55 तक आप ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई? चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये भर कहाँ रहा है ये फॉर्म, ये है किधर? तो ये रहा आपका फॉर्म। ये वही साइट है, paisa.ncog.government.in, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये रहा आपके सामने, अगर आपको दिखे तो कैंडिडेट एक्टिविटीज़ करके आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक करिए, यहाँ पे क्या खुला है? एक दूसरी चीज़ ये आ गया आपके। ये क्या लिखा है? आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पे। रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों में डिफरेंस है, बी वेरी केयरफुल। हमें रोल नंबर पता है, एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है, तो ये नहीं चलेगा। रोल नंबर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एप्लीकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर आप जब यहाँ पे फिल करेंगे, वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे आगे। मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको आगे के स्टेप्स बता देती हूँ। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आपको उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना है। अगेन बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए मेरे पास में, मैम हमें ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं दिख रही है। हमने भर दिया है पूरा फॉर्म, सबमिट भी हो गया है, ना तो हमें ऑल इंडिया रैंकिंग दिख रही है, ना हमारे कितने मार्क्स आए हमें वो भी नहीं पता चल रहा, रिजल्ट नहीं दिख रहा। अरे तो भाई बच्चों, जो अभी जो रिजल्ट आया है ना, वो सिर्फ क्वालिफाई दिखा रहा है आपको। और क्वालिफाई कितनों ने करा है? 1 लाख समथिंग बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई करा है इस पूरे एग्जाम में, पैन इंडिया की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाई जब इतने सारे जनों ने करा है तो क्या सबका एडमिशन हो गया है? बिल्कुल नहीं। वो कैसे होगा? मैंने वही बताया, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये उन्हीं स्टेप्स में से एक है, ई काउंसलिंग का फॉर्म। ठीक है जी, आपने भर देंगे यहाँ पे, आपको अब कुछ नहीं दिखेगा। आपने भर दिया है, आपका सबमिट हो चुका है फॉर्म। आपको ना तो ऑल इंडिया रैंकिंग दिखेगी, ना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो दिखेगा। कब दिखेगा? 3 जून के बाद। अब 3 जून को क्यों बोला मैंने? अगेन लास्ट डेट है ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स के ऐसे भी सवाल आते हैं कि मैम नंबर्स बहुत कम हैं। आपको पता चल गया है नंबर्स कम हैं, 135 नंबर आ रहे हैं, 160 नंबर आ रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ मैं। सो देर आर वेरी लेस चांसेस कि बच्चे को एडमिशन मिलेगा सैनिक स्कूल में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एक सच है, कड़वा सच मान लो, तो वो पता होना चाहिए, वो घूट पीना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम नाइन्थ के बारे में बात करते हैं, 300 या 320 से नंबर कम आ रहे हैं,
तो भी अगेन देर आर वेरी लेस चांसेस कि पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी लेस कि सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। लेकिन अगेन जब नंबर भी कम आ रहे हैं, चांसेस भी लेस हैं, तो क्या ई काउंसलिंग के फॉर्म्स भरें या छोड़ दें? तो सारे पेरेंट्स को हमारी तरफ से यही राय होगी कि बिल्कुल भरिए। चांसेस 0.1% चांस भी होता है तो वो भी एक चांस है, उसको भी लेना चाहिए। जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं हैं तो हम तो यही बोलेंगे कि बिल्कुल भरिए फॉर्म, और देरी मत करिए। 3 तारीख बहुत नज़दीक है, तो 3 तारीख का ध्यान रखिएगा। जितना जल्दी हो सके ASAP ये फॉर्म भरिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ एक सवाल मेरे पास ऐसे भी आए थे कि मैम हमारे पास में लिखा आ रहा है बच्चा क्वालिफाई कर गया है नेशनल अपने जो NSS न्यू सैनिक स्कूल एंड सैनिक स्कूल दोनों के लिए, तो क्या डिफरेंस है, क्या प्रेफर करें? हमारी तरफ से आप SS यानी कि जो सैनिक स्कूल हैं उनको प्रेफर करिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सही है कि जो सैनिक स्कूल है वो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो आपके न्यू सैनिक स्कूल हैं वो PPP मॉडल पे चल रहे हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दैट्स इट, यही डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़ मैम, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है? सैनिक स्कूल में बिल्कुल हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर रखते हैं बच्चों को, हॉस्टल वगैरह सब कुछ उधर ही है, कैंपस है, स्कूल है, आपकी लर्निंग भी वहीं होती है, आप रहते भी वहीं पर हैं। जब न्यू सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है, यानी कि वो हॉस्टल फैसिलिटी भी दे सकते हैं या फिर वो डे ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें उनके पास में एप्लीकेबल होती हैं। दोनों ही CBSE मॉडल पे करते हैं अपना काम, CBSE प्लस अप्रोच पे काम कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? CBSE का जो करिकुलम है वही वो लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो चाहे फिर वो सैनिक स्कूल हो। जब मैं बोल रही हूँ CBSE प्लस अप्रोच, तो वो प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस का वही मतलब है कि वो INA की तैयारी कर रहा है, NDA की तैयारी करेंगे, दोनों का ही वही सेम चीज़ है। ठीक है, हाउएवर जब न्यू सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो उनका थोड़ा सा और स्कोप बढ़ जाता है। हो सकता है बच्चा आगे जाके ब्यूरोक्रेसी में जाए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इम्प्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, आपको इससे ये जो पूरी बात हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो हम अपना जो WhatsApp नंबर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दे रहे हैं। तो कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा लगे कि मैम कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन सारे सवालों के जवाब आप हमें WhatsApp कर दीजिए, आपसे तुरंत जुड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और एक और चीज़, कमेंट भी कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हमने बात करी। मैंने बताया आपको कि 3 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, ये देखिए आगे, अब ये क्या है? करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट्स, जो पहले खुली थी, जिसके बारे में पेरेंट्स को बहुत दिनों के बाद पता चला था कि कोई करेक्शन विंडो खुली थी। अब ये करेक्शन विंडो थी क्या भाई? आपका मतलब कि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर वो आपने यहाँ पे लिखा, अपना डोमिसाइल वगैरह आपने अपडेट किया यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे करनी थी। ये वन टाइम एक्टिविटी थी। ठीक है, ये वापस नहीं हो रही है। चॉइस फिलिंग विंडो ऑफ कैंडिडेट्स, क्या कोई डेटा भी अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, डेटा नॉट अवेलेबल। तो पैनिक नहीं करना है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलना है, उसको बहुत आराम से भरिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैम कब क्या होगा, कब नंबर दिखेंगे, क्या होगा, सब बहुत आराम से होगा, सब कुछ बहुत ईजीली होगा। इस विंडो को स्क्रॉल करते रहिए। क्या काम है 3 जून तक? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको स्क्रॉल करते रहिए। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। क्या कोई डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन काउंसलिंग का? बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन काउंसलिंग, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स सब चीज़ें इसी विंडो पे आएगी। हमें तसल्ली रखनी है थोड़ी सी। कुछ पेरेंट्स ने मेरे से ये भी सवाल पूछा था कि मैम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, कौन से डॉक्यूमेंट्स निकालें बाहर पेटी में से? कहाँ है वो? इसी पे है सब कुछ, इस वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। क्या करना है? थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसको बस स्क्रॉल करना है। ये सारी चीज़ें हैं, चेकलिस्ट दे रखी है पेरेंट्स को। क्या क्या है? प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो आपका AISSAC जो आपका स्कूल होगा, सैनिक स्कूल होगा, वो आपको देगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना तो एक प्रोविजनल लेटर, एडमिशन लेटर आपको देगा एडमिशन प्रोसेस के दौरान पे। ठीक है, वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड आएगा आपका, जो आपने एग्ज़ाम दिया है अभी 2025 में सैनिक स्कूल का, उसका एडमिट कार्ड को फेंक मत देना, संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। स्कोर कार्ड को संभाल के रखना, मांगेंगे भाई, तो संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा,
आईडी प्रूफ्स वगैरह बच्चे के, फादर के, घर वालों के, मदर फादर गार्जियन जो भी हैं उन सबके आईडी प्रूफ्स चाहिए होंगे। फोटोग्राफ्स लगेगी पासपोर्ट साइज कैंडिडेट की, समझ रहे हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, अडॉप्शन डीड, अगर बच्चा अडॉप्टेड है तो उसकी भी कुछ लीगल पेपर्स होते हैं, वो सारी अडॉप्शन डीड भी हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस में क्या दौड़ाएंगे बच्चों को? फिजिकल फिटनेस वाला कुछ नहीं होता है, मेडिकल रिपोर्ट देखी जाएगी आपकी, ठीक है जी। अब मेडिकल रिपोर्ट के लिए, मेडिकल फिटनेस के लिए क्या करना है? डिस्पेंसरी पे जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको रिपोर्ट बना के दे देगा, कुछ नहीं करना है। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बहुत धैर्य से काम करें और रिलैक्स करें, है ना। जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा तब तक फिर सब कुछ ऐसा लगेगा कि इधर उधर चल रहा है। तो ये मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट है। स्टडी सर्टिफिकेट जो आपका हेडमास्टर जो होंगे आपके वो इशू करेंगे। अब ये क्या है स्टडी सर्टिफिकेट? भाई आपने 6th क्लास के लिए अटेम्प्ट दिया था सैनिक स्कूल में, आपका एडमिशन होने जा रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। अब आपका जो हेडमास्टर होगा 5th तक का आपको ये सर्टिफिकेट बना के देगा। जब हम बात कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की, अगर 9th स्टैंडर्ड के लिए बच्चा जा रहा है तो 8th स्टैंडर्ड तक का हमें स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोल लो उस चीज़ को। देन आपका डिफेंस कैटेगरी में अगर आते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको भी बहुत ध्यान से रखना है। एंड आपका इनकम टैक्स का जो बोलते हैं ना सर्टिफिकेट, वो चाहिए हमें। एफिडेविट और आईटी रिटर्न काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ द फैमिली ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 सब कुछ लिखा हुआ है, देखो तो सही एक बार, है ना। 2021-22 एंड मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ हमें चाहिए होगा तो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इस पूरे स्क्रीन पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो क्या करना है हमें? थोड़ा सा टाइम निकालिए, स्क्रॉल करिए, आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी थी लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, 3 जून 2025 रात के 11:55 तक इज़ द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर आपका ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा, कैडेट फैक्ट्री अपना नया बैच लॉन्च कर रहा है जुलाई 2025 में। सो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो ये नंबर अपने पास में सेव कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है आपको या आपको लगता है कि आप 2026 के लिए एलिजिबल हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि इस बार नंबर कम आए हैं, क्या मैम हम वापस से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास में अटेम्प्ट है, एज नहीं हुई है, बिल्कुल आप तैयारी करिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पास हमारा व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और चाहें तो कुछ अगर ऐसी क्वेरी आ रही है कि आप हमसे इंडिविजुअल बात करना चाहते हैं तो ये नंबर हमारा है ही। ऑफिस के टाइमिंग्स रहते हैं 10 से 6 के, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए। और इस वीडियो के नीचे अपने जो भी क्वेरीज़ वगैरह कुछ भी आती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि हमें भी और आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिले। तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हो गया है, जो आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे कैसे क्लैरिफाई होती जा रही हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो जो बोला जा रहा है वो आराम से करते जाना है, दैट्स इट। और बाकी कोई भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत हो, कोई मेंटोरशिप की आपको ज़रूरत हो, आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।